नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का टॉपिक लेंगे, विद्युत धारा। क्या लेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। कोई भी पदार्थ जो होता है उसका निर्माण परमाणु से मिलकर के होता है। सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है पदार्थ की या तत्व होती है, और परमाणु का जो निर्माण होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जानते हुए ये परमाणु की स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर नॉर्मली कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है तो वो पदार्थ उदासीन कहलाता है, ठीक है। किसी कारणवश अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, किसकी संख्या बढ़ जाए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, और किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाए, किसकी संख्या बढ़ जाए? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कम। ऐसा कुछ अगर हो जाए तो उस पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। तो ऐसा होने पर अगर किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो उस पदार्थ को क्या नाम दिया गया? प्लस। उस पदार्थ की प्रकृति को क्या समझाया गया? प्लस प्रकृति समझाया गया। प्लस मतलब धन, ठीक है। और अगर किसी पदार्थ में ऐसा हो जाता है जिसमें कि प्रोटॉन तो कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब उसको नाम दिया गया माइनस। क्या नाम दिया गया उसको? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवेश है और इनको माइनस, और इसको क्या बोल दिया? आवेश। इसको क्या बोल दिया? माइनस आवेश, और इसको बोल दिया प्लस आवेश। तो आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक तरह से आवेश है, और जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उस पदार्थ पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। क्या आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश उस पर आ जाता है। ये आपको बेसिक जानकारी मैंने दे दी है, ठीक है। अगली आवेश के बारे में और जानकारी मैं देना चाहूंगा। आवेश को अंग्रेजी के क्यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? अंग्रेजी की क्यू से। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है उसका मात्रक? कूलाम। और कूलाम को लिखा जाता है अंग्रेजी के सी से लिखा जाता है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, विद्युत धारा पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? अगर किसी तार में या किसी भी विद्युत उपकरण में आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। आवेश प्रवाह किससे किया जाता है? बैटरी की सहायता से। बैटरी या जो भी सोर्स है, लाइट का सोर्स है, उससे आवेश का प्रवाह किया जाता है। बैटरी या सेल क्या होते हैं? ये बैटरी या सेल इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ तो प्लस लिखा हुआ रहता है और एक तरफ माइनस लिखा होता है। तो यहां पर दोनों का मतलब अलग अलग होता है। प्लस का मतलब होता है कि इसमें आवेशों की संख्या क्या है? ज्यादा। इसमें आवेशों की संख्या क्या है? ज्यादा। इसमें आवेश क्या है? ज्यादा है। और इसमें आवेश क्या है? कम। तो जैसे ही आप इसको वायर से या किसी भी तार से इसको कनेक्ट करते हैं तो आवेश जो होते हैं वो प्रवाह होने लगते हैं उच्च, जिधर ज्यादा आवेश होते हैं उधर से किधर की तरफ? लो आवेश की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मानी जाती है, तो इधर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है? माइनस से प्लस की। और ये बेसिक जानकारी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर, अर्थात किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में या किसी भी तार में एक पर्टिकुलर एरिया से, एक फिक्स एरिया से, जैसे मान लो ये तार है, ठीक है। अब ये एक एकांक क्षेत्रफल है। इस एरिया से एकांक समय में, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो जा रहे हैं? 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अन्य मात्रक की अगर बात करें तो इसके कुछ छोटे मात्रक भी अपन कह सकते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है
10⁻³ एम्पियर के, और एक माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो मात्रक हो गया एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब बात करें मापन की, तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर से। किससे किया जाता है, एमीटर या अमीटर भी लिखा जाता है, और इसको अपन ऐसे गोला बना के ऐसे सिंबल से लिखते हैं। जब भी अपन डायग्राम बनाएंगे ऐसे लिखेंगे। तो विद्युत धारा का मापन कौन से यंत्र की सहायता से, कौन से उपकरण से किया जाता है, एमीटर की सहायता से। अब विद्युत धारा का जो परिपथ है वो किस प्रकार से होता है, उसका मैं डायग्राम आपको बनाकर बता देता हूं। ये एक बल्ब है, बल्ब को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। माना इसका ये धन वाला सिरा है और ये माइनस वाला मतलब ऋण वाला सिरा है, ठीक है। इसको अपन कनेक्ट करेंगे किससे, इस प्रकार से ये कनेक्ट कर दिया अपन ने। पहले इसको बैटरी से कर दिया, तो बैटरी का सिंबल है ये बड़ा वाला डंडा प्लस को दिखाएगा, फिर छोटा, फिर प्लस, फिर माइनस। इस प्रकार से ये बैटरी होगी, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहां पर एक बटन लगाएंगे, बटन को बोलते हैं कुंजी। कुंजी का मतलब होता है के। कुंजी का मतलब क्या होता है, के। कुंजी को किससे डिनोट करते हैं, के से, ठीक है। ये बटन लगा दिया, और बटन लगाने के बाद अपन इसमें विद्युत धारा मापना चाहते हैं, कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, एमीटर लगाया जाएगा। एमीटर को हमेशा एक ही सीरीज में लगाया जाता है, लाइन में ही लगाया जाता है, साइड से नहीं लगाया जाता है, ठीक है। यहां पर ये इसका प्लस और ये इसका माइनस, तो ये क्या है, एमीटर। और ये क्या है, बल्ब, इसको बल्ब मान सकते हैं। ये क्या है, यहां पर बैटरी या सेल, ये बैटरी है, ठीक है। और ये क्या है, यहां पर कुंजी, ये क्या है, कुंजी। तो इस प्रकार से विद्युत का ये परिपथ होता है। अब विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत का जो प्रवाह होता है वो प्लस के आवेश से, धन आवेश से किधर होता है, ऋण आवेश की तरफ। तो इस प्रकार से इसका प्रवाह होता है, इधर से धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। किसका, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है, आई से। मैं यहां पर लिख देता हूं विद्युत धारा, ओके। और अगर अपन इस सर्किट में बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है, माइनस से प्लस। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का जो प्रवाह है ये बैटरी के प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये विद्युत, इसको विद्युत परिपथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, विद्युत परिपथ। ये हमारा विद्युत परिपथ है। अगर अपन बात करें, छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद आपको रखना है। ये आवेश किस में होता है, माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन फॉर्मूले की। विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है, विद्युत धारा को डिनोट करते हैं अपन आई से, और आई आवेश की प्रवाह की दर। तो आवेश को लिखा जाता है, आवेश के प्रवाह की दर किसमें मापा जाता है, समय के सापेक्ष मापा जाता है। तो आवेश बटा समय। आवेश को अपन लिख सकते हैं Q से, और समय को लिख सकते हैं T से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, या फिर आवेश बटा समय होता है। ये आपको याद में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, जहां पर Q बराबर होता है Ne। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने अभी आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। किसमें होता है ये, माइनस में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे क्वेश्चन यहां पर देखते हैं अपन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन ऐसे आ गया। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो Q बराबर कितना होता है, क्या होता है, N ही। अभी मैंने फॉर्मूला बताया। Q क्या है, आवेश। तो आवेश का मात्रा कितनी दे रही है, एक कूलाम, तो एक लिख देंगे यहाँ पे। N E क्या होता है, यहाँ पर N होता है नंबर, N तो होता है आवेशों की संख्या, ठीक है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है।
अब यहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। n क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? n बराबर यहां पर हो जाएगा, ये संख्या कहां चली जाएगी? बटे के नीचे चली जाएगी। इधर से पक्षांतरण इसका करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर n बराबर हो जाएगा 1 बटे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको तो क्या होगा? जैसे ही अब इसको ऐसे सोल्व नहीं किया जा सकता है, तो ये जो घात है इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे ही अपन जो 10 की घात होती है अगर बटे के नीचे है, अगर ऊपर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 की घात 19 लिख सकते हैं और 1.6 लिख सकते हैं। जो माइनस की घात होती है ना वो ऊपर जाती है, प्लस में हो जाती है। अब आगे चलते हैं, इसको अगर आगे और सोल्व करें तो 1 में 1.6 का डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 100, मतलब 2 जीरो कहां से ले ली? यहां से ले ली। तो यहां 10 की घात कितना रह जाएगा? 17 रह जाएगा क्या? ठीक है, और यहां पर 1.6 तो इसको जैसे 100 में अपन भाग देंगे 1.6 का, तो यहां पर आएगा आपका 6.25 इंटू 10 की घात 17 अपॉन ये वाला पॉइंट जो है ये इसको हटाएंगे तो यहां 10 लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंटू 10 का मतलब होता है 10 की घात 1, तो 17 और 1 कितना हो जाएगा? 10 की घात 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। समझ में नहीं आए तो आप इसको रिपीट करके देख लेना। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा आपको। जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। यदि किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कितने? 0.5 एम्पियर। धारा का मान कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितने टाइम के लिए? टाइम दे रखा है यहां पर 10 मिनट। कितना दे रखा है? ये एम्पियर की धारा कितने टाइम के लिए प्रवाहित हो रही है? 10 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है। तो इसमें आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आवेश आपको ज्ञात करना है। क्यों मतलब क्या होता है? आवेश आपको ज्ञात करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आई, मतलब विद्युत धारा दे रखी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट और Q बराबर आपको ज्ञात करना है। अभी आपने फॉर्मूला देखा था I बराबर Q अपॉन T होता है। ठीक है, अब आप उनको यहां पर Q ज्ञात करना है तो T किधर चल जाएगा? इधर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। तो T का जो मान है यहां पर कितना होगा? T का जो समय का जो मान है वो अपन T का जो मान है यहां पर हम सेकंड में रखेंगे। T मतलब क्या है? समय। T बराबर क्या है यहां पर? समय। और I क्या है यहां पे? धारा, विद्युत धारा है ना। और Q क्या है यहां पर? आवेश है, आवेश। ठीक है, अब इसको 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 10 इंटू कितना करेंगे? 60 करेंगे क्या? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 इंटू 60 सेकंड मतलब 600 सेकंड हो जाएंगे क्या? T का मान कितना हो गया? 600 सेकंड। ठीक है, तो Q मतलब आवेश का मान निकालना है। Q I कितना दे रखा है? 0.5 यहां से, और T का मान कितना दे रखा है? 600। 0.5 को 600 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आएगा आपका 300। 300 किस में आएगा? ये आवेश को किस में मापते हैं? कूलम में। तो कूलम 300 C मतलब कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आवेश का मान कितना हो जाएगा? 300 कूलम हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा वीडियो था विद्युत धारा के ऊपर। इसमें हमने विद्युत धारा की परिभाषा और इससे जुड़े हुए 1-2 न्यूमेरिकल देखे हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में